माफिया को हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था, माफिया को मिट्टी में मिला करके बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महोबा और हमीरपुर का दौरा बुंदेलखंड के विकास और इसकी ऐतिहासिक विरासत को एक नई ऊंचाई देने वाला साबित हुआ है। सीएम योगी ने महोबा को 697 करोड़ रुपए से अधिक की 88 विकास परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात दी है। साथ ही करीब 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक गोरखगिरी पर्वत पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को एक शानदार रोपवे और एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का बड़ा ऐलान भी किया। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड अब माफिया मुक्त होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल दगी थी, पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए दुनिया के अंदर माफी मांगता हुआ घूम रहा था। ये पाकिस्तान क्या लड़ पाएगा हिंदुस्तान से? और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की ताकत का एहसास कराते हुए दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन का यह केंद्र अब महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और झांसी तक फैलेगा। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने हर घर नल योजना, अर्जुन सहायक परियोजना और केन बेतवा लिंक नहर परियोजना का जिक्र भी किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई है। उन्होंने चंदेलकालीन राजाओं की तर्ज पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तालाबों की सिल्ट साफ कराकर जल संरक्षण मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की। आने वाले समय में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा, लेकिन शुद्ध पेयजल लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। याद करना चंदेली राजाओं के उन अभियानों को जो जल संरक्षण के लिए उन्होंने तालाब बनाए थे। जल संरक्षण के इस कार्यक्रम को एक बूंद जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जल संरक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान सीएम ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। ये हमारा एसएचजी के लिए मिला है, ये हमको 2,47,50,000 रुपए की। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? हर घर नल योजना है जो, वो भी सभी के घर घर पानी पहुंच रहा है। महोबा के साथ साथ अब हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में भी विकास का ये पहिया तेजी से घूमने लगा है। हमीरपुर में नया मेडिकल कॉलेज और चित्रकूट में नए हवाई अड्डे के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी ने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार सकारात्मक सोच, सुशासन और सुरक्षा के एजेंडे पर अडिग है, जिसके दम पर बुंदेलखंड जल्द ही औद्योगिक और सांस्कृतिक पटल पर नई बुलंदियों को छुएगा। की पहली किरण के साथ आज उत्तर प्रदेश में योग का उत्साह भी चरम पर दिखाई दिया। मौका था 12वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, जब पूरे प्रदेश ने एक साथ योग कर स्वस्थ जीवन और संतुलित दिनचर्या का संदेश दिया। राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन में महिलाओं के लिए आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हिस्सा लिया। सुबह 6 बजे राजभवन लॉन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नियमित योग स्वस्थ, सक्रिय और तनाव मुक्त जीवन का आधार है। जीवन में आलस्य, लापरवाही और प्रमाद हमें पीछे की ओर धकेलते हैं, जबकि योग अनुशासन, सजगता और आत्मबोध का मार्ग दिखाकर हमें प्रमाद से प्रसाद की अवस्था तक पहुंचाता है। यहाँ जीवन में संतोष, शांति और आनंद का अनुभव होता है। योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि योग को हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें तो इसका लाभ केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र तक पहुंचता है। भारत की सनातन ज्ञान परंपरा ने मानव जीवन को केवल जीने की कला नहीं, बल्कि श्रेष्ठता के साथ जीने का मार्ग प्रदान किया।
वहीं झांसी की ऐतिहासिक धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। प्रयागराज में आस्था और अध्यात्म के प्रतीक संगम तट पर भी योग का भव्य आयोजन देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हजारों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। उधर लखनऊ की ऐतिहासिक रेजिडेंसी में आयोजित योग कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी लोगों के साथ योगाभ्यास किया। विश्व योग दिवस का जो कार्यक्रम आज के दिन मनाया जाता है, इससे देश में बड़ी चैतन्यता और जागरूकता आई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाइयां देता हूं, माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग योग अपना करके अपने तन मन को स्वस्थ बनाएं। प्रदेश भर में योग दिवस के आयोजनों में जन भागीदारी का उत्साह साफ दिखाई दिया। मंडल, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में लाखों लोगों ने योग कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया।